समुद्र के बीच खड़ा एक किला जिसे दुश्मन दूर से देख तो सकता था, लेकिन उसका दरवाजा ढूंढ नहीं पाता था। तो चलिए जानते हैं सिंधु दुर्ग फोर्ट के बारे में, उसकी इंजीनियरिंग के बारे में, जिसे देखकर आज भी एक सवाल उठता है, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये कैसे पॉसिबल हुआ। मालवन कोस्ट के पास अरेबियन सी के बीच कर्टे आइलैंड पर बना ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे पावरफुल सी फोर्ट्स में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि 17वीं सेंचुरी की इंडियन मरीन इंजीनियरिंग और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का शानदार एग्जाम्पल है। बात है साल 1664 की। उस समय इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट पर फॉरेन पावर्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच और सिडीज जैसे समुद्री ताकतें ट्रेड रूट्स और पोर्ट्स पर कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही थी। दुश्मन अब सिर्फ जमीन से नहीं आ रहे थे, दुश्मन समुद्र से आ रहे थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी खतरे को बहुत पहले ही समझ लिया था। जहाँ कई रूलर्स जमीन पर फोर्ट्स बनाकर अपने किंगडम्स को सुरक्षित मान रहे थे, वहीं शिवाजी महाराज ने सोचा अगर हमला समुद्र से होगा तो डिफेंस भी तो समुद्र में ही होना चाहिए। इसी विजन से शुरू हुआ सिंधुदुर्ग फोर्ट का निर्माण। चीफ आर्किटेक्ट हिरोजी इंदुलकर की देखरेख में हजारों स्किल्ड वर्कर्स ने इस रॉकी आइलैंड पर काम शुरू किया। अब सोचिए, चारों तरफ समुद्र, नीचे अनइवन रॉक्स, लगातार आती वेव्स, सॉल्ट वाटर, तेज हवाएं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को शोर से आइलैंड तक पहुंचाने की एक चुनौती। आज भी सी के बीच में कंस्ट्रक्शन करना आसान नहीं होता, लेकिन 17वीं सेंचुरी में बिना मॉडर्न मशीन्स के इतने मैसिव फोर्ट को अरेबियन सी के बीच में बनाना अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग वंडर था। सिंधुदुर्ग फोर्ट लगभग 48 एकर्स में फैला हुआ है। इसकी वॉल्स करीब 30 फीट हाई और लगभग 12 फीट थिक बताई जाती है। लेकिन इस फोर्ट की असली ताकत इसकी हाइट या थिकनेस में नहीं थी, इसकी असली जीनियस इसके डिजाइन में थे। पहला इंजीनियरिंग सीक्रेट था इसकी फाउंडेशन और मटेरियल सिलेक्शन। समुद्र के बीच में किसी भी स्ट्रक्चर को सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? सॉल्ट वाटर से। सॉल्ट वाटर धीरे धीरे स्टोन्स, मेटल्स और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स को कमजोर कर सकता है। लेकिन सिंधुदुर्ग फोर्ट सदियों से अरेबियन सी की वेव्स, मॉइस्चर्स और सॉल्टी विंड्स को झेल रहा था। कहा जाता है कि इस फोर्ट के स्टोन्स को मजबूती देने के लिए मॉल्टन लेड यानी पिघलते हुए शीशे का इस्तेमाल किया गया था। लेड ऐसा मेटल है जिस पर रस्ट का असर आयरन की तरह नहीं पड़ता। इसका इस्तेमाल स्टोन्स को लॉक करने और जॉइंट्स को ज्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए किया जाता था। यानी सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, ये मटेरियल साइंस और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की समझ से बनाया गया सी फोर्ट था। दूसरा सीक्रेट था इसका डिफेंसिव वॉल डिजाइन। सिंधुदुर्ग की वॉल सिंपल स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाई गई। इनका लेआउट आइलैंड की तरह नेचुरल शेप और मिलिट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया। कहीं वॉल बेंड होती है, कहीं एंगल बदलता है, कहीं स्ट्रक्चर दुश्मन की डायरेक्शन को कंफ्यूज करता है। इस तरह का डिजाइन कैनन अटैक के इम्पैक्ट को भी कम कर सकता है। अगर वॉल बिल्कुल सीधी हो तो कैनन फायर का प्रेशर एक जगह कंसंट्रेट हो सकता है, लेकिन एंगल्ड और इरेगुलर वॉल अटैक्स के प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दुश्मन के लिए एग्जैक्ट टारगेट लॉक करना मुश्किल हो जाता है। यानी ये सिर्फ बाउंड्री वॉल नहीं थी, ये कैलकुलेटेड डिफेंस ज्योमेट्री थी। तीसरा और सबसे फैसिनेटिंग सीक्रेट इसका हिडन एंट्रेंस। सिंधुदुर्ग फोर्ट का मेन गेट इतनी चालाकी से डिजाइन किया गया है कि सी से आते हुए आपको एंट्रेंस आसानी से दिखाई ही नहीं देता। गेट सीधे सामने खुलता ही नहीं है, वो वॉल्स और टर्न्स के पीछे छुपा हुआ है। दुश्मन अगर शिप या बोट से फोर्ट की तरफ आए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि एंट्री पॉइंट कहाँ है, और यही इस फोर्ट की सबसे ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। दुश्मन गेट ढूंढने के लिए फोर्ट के करीब आता और जैसे ही वो रेंज में आता, फोर्ट के अंदर मौजूद सैनिक उस पर अटैक कर देते। यानी एंट्रेंस भी, प्रोटेक्शन भी था और ट्रैप भी। आज के मिलिट्री लैंग्वेज में से आर्किटेक्चर कैमोफ्लेज कहा जाता है। चौथा सीक्रेट था इसका नेवल डिफेंस सिस्टम। सिंधुदुर्ग फोर्ट में कई बैस्टियंस यानी बुर्ज बनाए गए थे। इन बैस्टियंस से सोल्जर्स समुद्र की अलग अलग डायरेक्शंस पर नजर रखा करते थे। यानी किसी भी एनिमी शिप को अप्रोच करने के लिए पहले ओपन सी, रॉक्स, वेव्स और फोर्ट की फायरिंग रेंज सबका सामना करना पड़ता था। इसीलिए सिंधुदुर्ग फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं है,
यह मराठा नेवल पावर का एक स्ट्रॉन्ग कमांड पॉइंट था। यह फोर्ट इस बात का सिंबल था कि शिवाजी महाराज सिर्फ लैंड वॉरफेयर नहीं बल्कि सी डिफेंस और नेवल स्ट्रैटेजी को भी बहुत गहराई से समझते थे, और इसी वजह से उन्हें इंडियन नेवी की परंपरा में एक विजनरी रूलर के नाम से याद किया जाता है। लेकिन इस फोर्ट की प्लानिंग सिर्फ वॉर तक लिमिटेड नहीं थी। इसके अंदर टेम्पल्स, रेजिडेंशियल स्पेसेस और फ्रेश वाटर वेल्स भी थे। समुद्र के बीच में बने फोर्ट में फ्रेश वाटर वेल्स होना अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सीज या लंबे समय तक डिफेंस की स्थिति में सोल्जर्स को अंदर ही पानी और रहने के लिए बेसिक व्यवस्था मिल सके, इसीलिए फोर्ट को सेल्फ सस्टेन बनाया गया था। यानी सिंधुदुर्ग फोर्ट को सिर्फ अटैक रोकने के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए भी डिजाइन किया गया था। अब अगर आप इस फोर्ट को देखने जाते हैं तो मालूम कोस्ट से बोट राइड लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं। चारों तरफ अरेबियन सी का ब्लू वाटर, तेज हवा, दूर से दिखाई देती मैसिव स्टोन वॉल्स, और धीरे धीरे सामने आता है ये हिस्टोरिक सी फोर्ट। 360 साल बाद भी ये फोर्ट अरेबियन सी के बीच खड़ा है। तो दोस्तों, सिंधुदुर्ग फोर्ट सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता, मराठा नेवल स्ट्रैटेजी और इंडियन एंशिएंट इंजीनियरिंग का पावरफुल एग्जांपल है। आपको सिंधुदुर्ग फोर्ट की कौन सी इंजीनियरिंग ट्रिक सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी, यही हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और फॉलो कीजिए हमारे और अपने सोल को। बाय बाय।